जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड हो और एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हो, तो ऐसे कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से की जाती है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 8 को, जिसमें जो कार्बन चेन है उसके कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए होंगे और एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स भी प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा। आप सबसे पहले लिखेंगे वर्ड रूट ऑफ मेन कार्बन चेन, और मेन कार्बन चेन कौन सी होगी इसके अंदर? कार्बन चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप। भले ही वो छोटी पड़ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप प्रेफरेंस देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद प्रेफरेंस आएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को। और लास्ट में रहेगा लीस्ट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए, सबसे पहले नाम लिखा जाता है मेन कार्बन चेन का, उसके बाद एन। अब इसमें जो ई है, उस ई को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उसके लिए वही रूल रहेगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। इसको रिमूव कर देंगे इफ फर्स्ट लेटर आफ्टर पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप इज ए वोवेल। मतलब स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन लिखते हैं उसके बाद का जो पहला लेटर है, अगर वो एक वोवेल है तो इस ई को क्या कर देंगे, आप हटा देंगे। ठीक है, दो हो गए। थर्ड पोजीशन फिर आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप, फिर लगाएंगे उसका सफिक्स डाई ट्राई। अगर दो बार आ रहे हो तो डाई, तीन बार आ रहा ट्राई, वो सब यूज करते हुए। फोर्थ नंबर पे आप देखते हैं फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, जो आपका वीक फंक्शनल ग्रुप है वो, और अगर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उन सबका देखा जाता है। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आपका वीक पड़ता है तो आप आईयूपीएसी नेमिंग में उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं नाम लिखते हुए। ठीक है, फोर्थ। फिर है आपका फिफ्थ, ये बोलता है पोजीशन ऑफ वीक फंक्शनल ग्रुप या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, दोनों में कुछ भी हो सकता है। फिर या तो प्रीफिक्स ऑफ वीक फंक्शनल ग्रुप या वर्ड रूट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्लस में YL। ठीक, इस तरह से 6 स्टेप में हम इनकी आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से ध्यान रखूंगा, मुझे बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है, मैं बार ये गलती कर देता हूं। ओके, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, मेन कार्बन चेन। अच्छा, उससे पहले आप क्या देखो, पहले ये देख लो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। OH, NH2 और CHO। OH ये रहा, NH2 मतलब ये N ये रहा इससे नीचे, और CHO ये ऊपर आ गया। तो इन तीनों में से जो भी ऊपर आएगा वही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये बात कहां तक देखनी है आपको, अमाइंस तक। अमाइन के नीचे अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलता है। ठीक है, तुमने क्या देखा, अमाइन सबसे नीचे आ रहा है, उससे ऊपर आ रहा है अल्कोहल, उससे ऊपर आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या है आपका, एल्डिहाइड आपका स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने इसको लिख दिया स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और जो ये दो हैं OH और NH2, ये क्या है आपके, ये वीक फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब नाम लिखते हैं।
सबसे पहले क्या है, मेन चेन देखा, ये तो आएगा ही मेन चेन के अंदर। यहां से क्या है फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, देखो कैसे आएंगे, सीधे सीधे चलते जाओ। नंबरिंग, अच्छा नंबरिंग का ध्यान रखना इसमें, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से आपका स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है, ठीक है। 6 कार्बन की चेन होगी मेरे पास, तो हेक्स लगा दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, है ना। ई लगाऊं कि ना लगाऊं, CHO का सफिक्स क्या होता है, CHO का सफिक्स होता है अल, जहां भी होगा, कहां है ये रहा, CHO का सफिक्स क्या, अल। कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं करूंगा, अल करूंगा, क्यों, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मैंने मेन कार्बन चेन में काउंट किया है। तो हेक्सेन 1 अल, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या है मेरे पास, OH और NH2, जो वीक देखो ये हिस्सा मैंने खत्म कर दिया, यहां से लेके यहां तक, स्टेप 4 तक। फिफ्थ क्या बोलता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखो, ठीक है, देखते हैं जी। अब ये दोनों जो है वीक है, वीक का क्या यूज करते हैं हम, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो OH का प्रीफिक्स क्या होता है, OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, है ना, इसका प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। और N का प्रीफिक्स क्या होता है आपका, अमीनो। अमीनो स्टार्ट होता है A से, हाइड्रोक्सी स्टार्ट होता है H से। अल्फाबेटिकली A पहले आएगा, तो इसलिए पहले अमीनो का नाम लिखूंगा, तो इसका नाम होगा 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी, हेक्सेन 1 अल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ये है, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ध्यान रखनी है आपको, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स, ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, जो कार्बन रखते हैं, जैसे कि COOH, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, अगर ये वीक फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है कार्बन चेन में, तो आप इनके कार्बन को मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं करेंगे। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट है, तो भी आप इनके कार्बन को मेन सब्स्टिट्यूएंट की कार्बन चेन में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए एक अलग तरह का केस होता है, उसको भी डिस्कस कर लूंगा मैं, जहां पे उसको काउंट किया है। तो हालांकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जब एल्डिहाइड आपको कराया गया है, तो ओके। अब क्या है, इन दोनों में से अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग कौन है, COH आ रहा है ऊपर और CHO आ रहा है नीचे, तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, COOH, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, और ये हो गया आपका वीक फंक्शनल ग्रुप। और वीक फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बन रखता है, तो उसके कार्बन को मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए यहां पे अकेले इस कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, मेन चेन। एक के लिए मिथ हो गया, इसके कार्बन को काउंट करें तो मीथेन ओइक एसिड, है ना, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो मीथेनिक एसिड इसका नाम हो गया। और इसके कौन लगा हुआ है, CHO वीक है, तो क्या यूज करते हैं, इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। और CHO का प्रीफिक्स क्या होता है, अभी हमने देखा फॉर्माइल होता है, जहां पे मिलेगा आपको, ये रहा CHO फॉर्माइल, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्माइल। पोजीशन दिखाओ चाहे मत दिखाओ, क्योंकि एक ही कार्बन की मेन चेन उसी पे लगा होगा ही, तो फॉर्माइल मीथेनोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, थर्ड। ये हमारे पास सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे, CHO, OH और CONH2। तो CHO, OH और CONH2, CON ये आ गया, CON, CHO इससे नीचे है और OH उससे भी नीचे है। ये बात ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक ही होता है, बाकी सारे वीक ही कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे मत सोचना ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये उससे वीक है, ये उससे वीक है, उसी हिसाब से इनका नाम लिखो, नहीं नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग पीछे आएगा, वीक सारे सब्सटेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, जिनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखा जाता है। तो देखिए, अब मेरे पास मेन कार्बन चेन जो है उसे काउंट करते हैं पहले, 1 2 3, क्योंकि वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप पास में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वीक फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन रखते हैं
उनके कार्बन को मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं किया जाता है। तो 8 कार्बन की चेन रहेगी, 8 के लिए मैं लगाऊंगा ऑक्ट। मैं इसके नाम थोड़ा ऊपर लिखूंगा यहाँ पे, यहां लिखूंगा ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है सारे, तो एन। इसका सफिक्स क्या होता है, देखो इसके कार्बन को मैंने काउंट किया ना मेन कार्बन चेन में, तो इसका सफिक्स कौन सा होगा, CON कहां है, ये रहा, एमाइड। ठीक है, एमाइड, 1 एमाइड। ठीक है, अब जो कुछ बचता है उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है हमें। तो ये मेरे पास ब्यूट है जो B से स्टार्ट होगा। OH ये वीक फंक्शनल ग्रुप है, इनके प्रीफिक्स यूज होंगे। OH का हाइड्रोक्सी, CHO का फॉर्माइल। हाइड्रोक्सी स्टार्ट होता है H से, फॉर्माइल स्टार्ट होता है F से, और ये मेरे पास है मिथाइल M। अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, B आएगा, B के बाद F आएगा, F के बाद H आएगा, फिर M आएगा। ठीक है, इसी ऑर्डर में इसको लिखना है। तो पहले ब्यूटाइल लिखेंगे, 5 पर ब्यूटाइल है, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 5 ब्यूटाइल। उसके बाद हमारा F आएगा, 8 पर है फॉर्माइल, 8 फॉर्माइल। इसके बाद हमारे पास है H, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और 7 पर है मिथाइल, 7 पे है मिथाइल। ठीक है, CHO वाला जो केस होता है इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें हम चाहें तो इसके कार्बन को काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में इसको फिर फॉर्माइल यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम ऑक्सो यूज करते हैं। आपको दो में से कोई एक ही नाम दिया जाएगा इसका, ठीक है ना, दोनों नहीं दिए जाएंगे। जैसे उस बेस पर क्या नाम होगा, उस बेस पर बात करें तो उसमें मैं अलग से लिखूंगा, बड़ा खिचड़ी बन जाएगी इसकी सारे की। नहीं, क्या होगा इसका नाम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला वीक है, ये भी वीक है, और ये सबस्टेंट्स है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, इस वाले केस में अगर आप इसके कार्बन को काउंट करते हैं CHO का, पिछले अभी जो इसका अभी मैंने इसको एक बार और समझाया था, जिसको काउंट नहीं किया था, आप प्रेफरेंस तो उसी को देना, उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करना। ठीक है, लेकिन कई बार बुक्स में ये भी लिखा मिलेगा आपको 9 कार्बन के लिए क्या हो गया आपका, नॉन सिंगल बॉन्ड है तो एन, नॉन हो गया। अब हमारे पास ये अमाइड है तो नोनेन 1 अमाइड हो गया। अब देखिए हमारे पास अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये H से स्टार्ट होगा हाइड्रोक्सी, ये मिथाइल M से स्टार्ट होगा, ब्यूटाइल ब्यूटाइल आपका B से स्टार्ट होगा, और ये इसको बोलते हैं ऑक्सो जो O से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेटिकली अगर हम देखिए सबसे पहले क्या आएगा, B आएगा, B क्या 5 पर है तो 5 पर ब्यूटाइल। उसके बाद आपका B के बाद आएगा GH, H 3 पे हाइड्रोक्सी, 7 पे मिथाइल, और 9 पर ऑक्सो। ठीक है, ये इस तरह से होगा अगर हम इसके कार्बन को काउंट करते हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 4। CHO डिस्कस कर चुके हैं तो बार बार इसको लेने का फायदा नहीं है। यहां से साफ है हमारा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COH। चलो इसको भी हटा के दूसरा लेते हैं, SO3। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें मेन चेन ढूंढनी है, नंबर 1 पे वहीं पे लिखा हुआ है वर्ड आउट ऑफ मेन कार्बन चेन। तो मेन कार्बन चेन जो है हमारे पास जिसमें स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप आए। अब हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये, उनमें पहले देखो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये है साइनो, ये है अमाइन,
ये एसिड क्लोराइड और ये आपका सल्फोनिक एसिड। देखो इस टेबल में इनमें से सबसे ऊपर कौन सा आता है, सल्फोनिक एसिड आता है, तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग, बाकी सारे क्या कहलाएंगे, वीक। स्ट्रॉन्ग वाला हो गया, तो स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका मेन चेन में आना चाहिए। उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो इसमें कैसे होगा, ये आपकी मेन कार्बन चेन है। अगर आप सोच रहे यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो आप गलत है, यहां से करेंगे, सेकंड पोजीशन पे आएगा ये, ठीक है। आप इसको साइड में क्यों छोड़ रहे हैं, मैंने साइड में निकाल दिया, इसका मतलब थोड़ा ना कि सब्स्टिट्यूट हो गया ये, ठीक। तो COH होता है जो टर्मिनल पे मौजूद होता है, SO3H तो बीच में भी आ सकता है। तो अब इसमें नंबरिंग स्टार्ट करें तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप राइट साइड पे आ रहा है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग। 9 कार्बन के लिए हमारे पास हो जाएगा नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 पे क्या है, सल्फोनिक एसिड है ना, इसका सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, हमारे पास जितने बचते सारे सब्सटेंट गिराएंगे, उनके नाम देखो। ये साइनो होता है, ये क्लोरोकार्बोनिल होगा, COCl क्लोरोकार्बोनिल, ये भी C से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ H आएगा क्लोरोकार्बोनिल की स्पेलिंग में, साइनो में C के Y आएगा, ये अमीनो है जो A से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकी, सबसे पहले इसी को लिखेंगे। देखो इसमें जो CH3 है ना, ये N के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस बात को लेके आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक। तो अमीनो NN डाई मिथाइल एमिनो, ये कहां लगा हुआ है, ये 6th पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, ये साइनो है, ये क्लोरोकार्बोनिल है, तो मैं किसको पहले लिखूंगा, क्लोरोकार्बोनिल को, C तो दोनों में ही है, इसमें C के बाद H आता है, जबकि इसमें क्या आता है, C के बाद Y आता है स्पेलिंग में, तो हम लिखेंगे 4th पे क्लोरो कार्बोनिल, और 7 पे हमारे पास है साइन, ठीक है। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए मेन चेन को पहले तो फंक्शनल ग्रुप क्या हमारे पास CN है ना, ये तो वीक पड़ जाते हैं, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया जो स्ट्रॉन्ग है, और यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। उसकी लंबी चेन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन हो गई हमारे पास। 9 के लिए नॉन, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब ई लगाऊं कि ना लगाऊं डिपेंड करता है इसका सफिक्स क्या है, साइनो, साइनो सी से स्टार्ट होता, सी कोई वोवल नहीं होता है, तो इसलिए मैं नॉन नेन पूरा लिखूंगा, और 1 पे क्या आएगा, साइनाइड, साइनाइड, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स बचते हैं उनको देख लेते हैं। ये ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो सी से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल एम से स्टार्ट होगा, इथाइल ई से स्टार्ट होगा, ये मिथाइल इथाइल है जो कि एम से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए, देखो ये मिथाइल इथाइल, ये इथाइल और ये मिथाइल, अगर इनकी बात करूं, इनमें सबसे पहले लिखा जाएगा इथाइल को, फिर लिखा जाएगा मिथाइल इथाइल को, फिर लिखा जाएगा मिथाइल को, ठीक है। कंफ्यूजन हो ना तो क्या करो, इसको आइसोप्रोपाइल मान लो, ये आई से स्टार्ट होता ना, तो आई क्या ई और एम के बीच में आता है ना, तो इसलिए पहले क्या होगा ई, फिर आई और फिर आपका एम लिखा जाएगा। तो हम करते हैं बिल्कुल स्टार्ट, पहले बी आएगा 8 पर ब्रोमो, 6 पर क्लोरो, 3 पर इथाइल, 5 पर इथाइल है जिसके पहले पर मिथाइल लगा हुआ है, फिर आएगा 4th पर मिथाइल, ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की।
देखिए हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है COCl, ये स्ट्रॉन्ग है ना, Br से काफी ऊपर आता है, Br यहाँ आता है हाइड्रोजन, COCl यहाँ आता है, ये मेन हो गया, ये आएगा मेन चेन में। उसके लंबी चेन देखो 1 2 3 4, नीचे जाता हूं तो देखो सब्स्टिट्यूएंट बढ़ जाएंगे लेकिन कार्बन चेन छोटी हो जाएगी, 5 6 7 हो जाएगा नीचे जाऊंगा तो, और सब्स्टिट्यूएंट कितने हो जाएंगे, एक Br, एक ये चेन और एक ये चेन, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे मेरे पास। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो कार्बन हो जाएंगे मेरे पास 7, और सीधा जाता हूं तो कार्बन होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सब्स्ट्रेट लेकिन 2 रह जाएंगे। तो सीधी सी बात है, सब्स्ट्रेट से पहले प्रेफरेंस किसको मिलती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को। तो मेरी मेन चेन क्या है, वो सीधी बनेगी। 8 कार्बन के लिए क्या होगा, 8 कार्बन के लिए होता है ऑक्टेन, 8 के लिए ऑक्ट आ गया हमारे पास, ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है एन। इसका सफिक्स क्या होता है COCl का, ऑयल क्लोराइड, तो ये आपका ऑक्टेनॉइल क्लोराइड या ऑक्टेन 1 ऑयल क्लोराइड। ओ वॉल होता है इसलिए मैंने इस क्लास का ई नहीं लगाया है, क्लोराइड। अब इनको अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ये ब्रोमो और ये आपका मिथाइल प्रोपाइल, तो बी पहले आएगा। तो 3 पे मेरे पास क्या है, 3 पे मेरे पास है ब्रोमो। 4 पर क्या है, 4 पर मेरे पास है प्रोपाइल। उस प्रोपाइल के सेकंड पे क्या लगा हुआ मेरे पास, मिथाइल। तो इस तरह से ये स्काई बेस नेम हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है हमारे पास। अमीनो है हमारे पास, अमीनो है, साइनो है मतलब साइनाइड ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है मतलब अल्कोहल ग्रुप है, क्लोरीन लगा हुआ है, और ये मेरे पास एमाइड है। तो इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग होता है अमाइड, है ना। अमाइड यहां आ रहा है, साइनाइड उससे नीचे आ रहा है, अल्कोहल उससे नीचे आ रहा है, अमाइन उससे नीचे आ रहा है, हाइड्रोजन उससे नीचे आ रहा है। तो ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो बाकी सारे हमारे क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। तो सबसे पहले तो मेन कार्बन चेन। अब ये तो साफ हो गया कि हमारे पास यहां से इसको यहां से स्टार्टिंग करेंगे 1। अब इसके कहां चले, ये है हमारी लंबी चेन, यहां तक, ठीक है। यहां तो कट गया ना, एन COC के बीच में एन आ जाता है, ठीक है। ये मत सोच लेना कि यहां साइनाइड लगा है तो इसमें आगे ले चलो, नहीं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है खाली CN, तो इसलिए सब्स्टिट्यूएंट और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन में किसको प्रेफरेंस देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, इसलिए मैं नीचे की तरफ आया हूं, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कार्बन के मेरे पास आ गया डेक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, थोड़ा पीछे लिखते हैं इसको। 10 कार्बन के लिए क्या आ गया, डेक, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अमाइड मेरा ग्रुप है तो डेकेन 1 अमाइड या डेकेन अमाइड, ये हो गया, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूएंट्स,
ये वीक है तो हाइड्रोक्सी बनेगा, ये आपका इथ बनेगा, ये क्या बनेगा, इथ बनेगा, ये भी इथ बनेगा। अब ये मेरा मिथ बनेगा M, ये मेन सबस्टेंट है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ठीक है। अब अल्फाबेटिकली देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, अमीनो को लगा दे। ठीक है, तो अमीनो की बात करते हैं। अमीनो कहाँ है आपका 6 पर, 6 अमीनो। उसके बाद एक के बाद क्या आएगा ई। अब देखो मेरे पास 2 ई है, ये दोनों ई है, पर ये कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट जो क्लोरो से स्टार्ट हो, क्लोरो इथाइल, तो इस बार मैं इसको पहले लिखूंगा। ठीक है, 5 पर मेरे पास है क्लोरो इथाइल। उसके बाद क्या आएगा 3 पे मेरे पास इथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, उसके बाद आएगा मिथाइल, सॉरी एच आई जी, एच आई जी के एच आएगा, हाइड्रोक्सी। 4 पर मेरे पास है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी के बाद मेरे पास है मिथाइल। मिथाइल किस पर है मेरे पास, 7 पे मिथाइल है, 7 पर मेरे पास है मिथाइल। उस मिथाइल के पहले पे क्या लगा हुआ है, CN, क्योंकि ये सबस्टेंट की चेन लगा तो क्या यूज करेंगे इसका प्रीफिक्स, जो कि क्या होता है साइनो। तो क्योंकि एक कार्बन की चेन है, चाहे पोजीशन दिखाओ चाहे मत दिखाओ, साइनो। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, ये आपका डेकेनवन अमाइड। लेकिन अभी इन सब के बीच में ये हिस्सा बच गया है N के साथ जो लगा हुआ है CH2CH3, और इसको मैंने बताया था सबसे पहले लिखा जाता है। इसका प्रेफरेंस ऑर्डर, सॉरी अल्फाबेटिकली ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता इसका। तो यहां पे क्या आएगा आपका N इथाइल। ठीक है, अब यहां पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो, एक कॉन्सेप्ट में ये नहीं बोलूंगा गलत है सही, मैं सिर्फ अपना मत रख रहा हूं आप लोगों के सामने। इसको लेके अधिकतर जो इसको कंपेयर किया जाता है इथाइल को कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट से, वो किससे किया, मैं चलो इसको आगे बताऊंगा क्योंकि इसमें खिचड़ी बन जाएगी सारी की सारी। देखिए, अभी मैं जिस चीज की बात करना चाह रहा हूं क्या है, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट्स को लेके कई तरह की बातें चलती हैं। मैं जो बात बताने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट के लिए मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, देखिए जैसे ये है मेरे पास इथाइल, ये मेन चेन है, इसको हम मानकर चल रहे हैं मेन चेन। क्योंकि होता क्या है ना, IUPAC नेमिंग जो है उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। एक ही तरह क्वेश्चन होगी को बार बार कार्बन बढ़ा दिया जाएगा, या मतलब जो मैं कह सकता हूं कि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें उठती हैं, उस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी आपको बुक में कि वहां से उसका कोई सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो इसलिए जो बुक हमने पढ़ी है मैं उसके हिसाब से चीज बता रहा हूं, जो ऑथेंटिक चीज है मेरे अकॉर्डिंग। ये एथाइल है, ये एथाइल है जिसके साथ मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है जिसके साथ क्लोरो लगा हुआ है। ये इथाइल है, ये भी इथाइल है जिसके साथ क्लोरो लगा हुआ है। ये इथाइल है जिसके साथ मिथाइल लगा हुआ है। अब मेरी बात को समझना जरा, आप जब बुक्स देखेंगे 99% बुक्स में जब इथाइल को कंपेयर किया जाता है तो या तो इसमें कार्बन बढ़ा दिया जाता है, प्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल कर दिया, मिथाइल इथाइल के साथ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसको पहले लिखा जाता है और इसे लिखा जाता है बाद में।
ठीक है, आप कभी भी देखेंगे तो। लेकिन अगर आप देखेंगे इस वाले केस में इधर, तो इसमें क्या होगा, इथाइल को बाद में लिखेंगे और इसे पहले लिखेंगे। क्यों? देखो समझो, अगर मिथाइल की जैसे मैंने देखा है कि कई बार माइंड में आपके कंफ्यूजन रहता है कि नहीं मिथाइल इथाइल को पहले लिखना चाहिए इथाइल को, अच्छा ये मतलब सब्सटेंट का सब्सटेंट है, ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। तो अगर आप इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो कि एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है और जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट है जिसमें मेन सब्सटेंट उतना ही कार्बन का जितना कि सिंपल है, तो ऐसे में अगर आप ये कॉन्सेप्ट बना लो कि सिंपल वाले को पहले लिखो, कॉम्प्लेक्स वाले को बाद में लिखो, ये गलत तरीका है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें आएंगे ना, बुक में अगर ऐसा कोई एग्जांपल आपको मिलेगा तो इसमें इसको पहले लिखते, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स वाले को बाद में लिखेंगे, सिंपल वाले को पहले लिखेंगे, नहीं। आप यहां से लेटर कंपेयर कर रहे हैं, सी और ई में से कौन जीत गया, क्लोरो, तो इसलिए आपने इसको पहले लिखा उसको बाद में लिखा। इसकी बात करूंगा तो ई को एम से कंपेयर करेंगे, ई से नहीं करेंगे। तो मैंने कई जगह देखा बच्चा इस चीज को लेकर कंफ्यूज हुआ रहता है कि जो मेन सब्स्टिट्यूएंट होता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का उसके साथ कंपेयर करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो इससे पहले लिखा होता है सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट का नाम यहां से स्टार्ट होता है, ये इसका पहला लेटर होगा, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे आप इसके पहले लेटर को, मेन सब्स्टिट्यूएंट के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात को लेके आप कंफ्यूज मत होइए। आप जब बुक में देखेंगे तो सिर्फ इस एग्जांपल की बात चलती है और इसमें तो सीधा सा बात है कि एम पीछे आ रहा है ई के मुकाबले। बच्चे के माइंड में क्या चीज चली जाती है कि हमने इसको इससे कंपेयर किया, इसके बेस पर इसे पहले लिख दिया, इसको बाद में लिखा है, मतलब कॉम्प्लेक्स है इसको बाद में लिख दिया, इसको सिंपल है पहले लिख दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखेंगे। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इस वाले में ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इससे पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, और ये वाला जो है जिसमें मिथाइल से एम से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला इसके मुकाबले बाद में लिखा जाएगा जब आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे होंगे। तो इस चीज को लेके अपने माइंड में कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां साफ दिखता है हमारा मेन फंक्शन ग्रुप, ये सबसे ऊपर आता है, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। फिर चलो लंबी चेन की तरफ, 2 3 4 5 6 7 8। अब एक बात ध्यान रखना, कीटोन यहाँ पे वीक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन वीक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके कार्बन को आप कार्बन चेन में काउंट करते हैं, ध्यान रखना। अगर आप जो मैंने लेक्चर पहले लिए हैं उसमें जाओगे, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला है जब मैंने नाम लिए होंगे कि इन के कार्बन को आप मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं करेंगे, मैंने कभी भी कीटोन का नाम नहीं लिया होगा उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये 8 कार्बन है, 8 कार्बन की हमारे पास हो गया ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड तो हो गया एन। अब ई लगाए कि ना लगाए डिपेंड करता है इसका सफिक्स क्या है, क्या उसका पहला लेटर वोवल से स्टार्ट होता है, हाँ ओ से स्टार्ट होता है, इथेन 1 ओइक एसिड, सॉरी ऑक्टेन 1 ओइक एसिड या ऑक्टेनोइक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स की। ये क्या बना, ईथर ग्रुप है ये, तो ये बन गया आपका इथॉक्सी। एल्कोक्सी होता ना, एल्क मतलब क्या, वर्ड रूट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या मेन चेन, तो मतलब सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन तो नहीं। ईथ हो गया, पीछे ऑक्सी लगा दिया। ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारे पास आ गया कीटो। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर, तो ये है मेरे पास एथाइल, ये है मेरे पास मिथॉक्सी, और ये मेरे पास है मिथाइल एथाइल। तो देखिए किसे पहले लिखेंगे किसे बाद में लिखेंगे, उस हिसाब से लेके चलते हैं चीजों को। ठीक है, तो 8 कार्बन के लिए हो गया। अब अल्फाबेटिकली देख लो आप इसको,
ये ई है, ये के है, ये एम है, ये ई है, ये एम है। तो पहले तो आएगा ई। तो ई के बेस पर देखो, ये इथाइल है, इथॉक्सी, ई दोनों में आ रहा है। एच का इसमें आता है, ओ इसमें आता है वाई। कौन जीतेगा? इथॉक्सी जीतेगा। तो एट्थ को पहले लिखेंगे, मतलब एट्थ पोजीशन पे इथॉक्सी। उसके बाद 5 पर आपका इथाइल, ठीक है। उसके बाद आपका कीटो, 7 पे है कीटो। अब बात करेंगे मिथ की। देखो मिथ से मिथ कट गया, इसमें उसके बाद वाई आता है, इसमें ओ आता है। कौन जीत गया? मिथॉक्सी जीत गया। तो 3 पे क्या लिखेंगे हम? मिथॉक्सी। फिर आपका 4 पे क्या आएगा? 4 पर है आपका मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इसका नाम हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आप अपने लेवल पर क्वेश्चंस जितने हो सकते प्रैक्टिस करते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।